आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है और शायद सारे ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमारे होम स्क्रीन पर ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होता है। इस वजह से हम उस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे ऑप्शन को ढूंढ ढूंढ कर आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे होती है। मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक्सेल की कोर्स करवा रहा हूं। अगर आप हमारा नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसकी नोट्स आपको कल मिलेगी और जो मैं कल पढ़ाऊंगा उसकी नोट्स आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। तो इस तरह से आप और भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स में वीडियो से ज़्यादा मैं वहाँ बताता हूँ। तो चलिए मैं सारा चीज आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर करके दिखाता हूं। मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अब मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाया। मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपके मन में आएगा और कभी ना कभी आप हमसे ये सवाल करोगे। इसलिए मैं ये सभी ऑप्शन पहले क्लियर कर देता हूं और उसके बाद जो कल से कोर्स शुरू होगा वो एक्सेल का मेन कोर्स होगा। ये जो है वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हो सकता है आप इसको इस्तेमाल कभी ना करो, इसमें से कुछ कुछ ऑप्शन का इस्तेमाल करो और बाकी कुछ का छोड़ दो, लेकिन मैं सारा क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEFGHI। ये क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये होते हैं कॉलम। क्या होता है? कॉलम। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि ABCDEF ये कहाँ तक जाते हैं, ये कितने होते हैं। ओके, ये सवाल आपके सामने है। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 2 3 ये सब क्या है? ये सब रो है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये सब रो है। तो कितने रो हैं? ये इस तरह से सारे सवाल आज हम लोग क्लियर करेंगे और ये सब जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं अपना जो नोट करके रखा हूँ वो आप देखो। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वर्जन्स हैं। ये क्या है? ये वर्जन है 2007 2003 2007 2010 2013 2016 2019। ये क्या है? वर्जन है। 2003 वाले में रो कितने होते हैं? रो होते हैं 65,536। कॉलम कितने होते हैं? 256। अब सेल निकालना है तो आप ये दोनों को क्या कर दो? गुना कर दो। गुना कर दोगे तो ये सेल्स आपको निकल जाएंगे। 2007 वाले में कितने रो हैं? इतने रो हैं। उसके बाद कॉलम कितने हैं? तो कॉलम इतने हैं। अगर आपको सेल निकालना है तो दोनों क्या कर दोगे? मल्टीपल कर दोगे। तो ये आपका सेल है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होता है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो जेड के बाद क्या होता है? चलो मैं यहाँ से फटाफट ये चला जाता हूँ जेड तक। देखो यहाँ पर हमने जेड लाया। क्या लाया? यहाँ पे हमने जेड लाया। जेड के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जेड के बाद फिर से ए आ गया। जेड के बाद फिर से ए आ गया और ए के बाद फिर ए आ गया। उसके बाद देखो मैं यहाँ से इसको पहले ए कर लेता हूँ, ए, उसके बाद ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। ये कैसे होता है आप समझो। ए जो है वो ए जाता जाएगा। ए के बाद देखो ए देखो, ए के बाद डी, ई, एफ। ए को छोड़ दो, आपको ए को छोड़ देना है। ए वाले के बाद जो यहाँ पे अल्फाबेट है जी, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप यहाँ पर देखो ये जेड तक है। ए के बाद जेड है। अब जेड के बाद फिर से ए होगा। आप यहाँ से देखो, जेड के बाद फिर से यहाँ पे ए है। देखो जेड के बाद क्या है? फिर से ए है। लेकिन यहाँ पे ए के बाद फिर बी आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखना है, जेड के बाद फिर से ए आ गया और ए के बाद फिर से बी आ गया। अब बी के बाद सी आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बी है, बी बी देखो सब में बी रहेगा। बस अगला जो अल्फाबेट है वो चेंज होगा। देखो बी बी सब बी है, सब बी है। यहाँ से जैसे ही बी, देखो बी के बाद क्या है? भी। बी के बाद बी रहेगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे ही जेड आया तो बी के बाद सी हो जाएगा। देखो सी, और फिर से ए से शुरू होगा। सी सी सब रहेगा, लेकिन वहाँ पे ए बी सी डी चेंज होता जाएगा। जी एच आई जे के एल
LMNOPQRSTUVWXYZ। अब Z हुआ तो Z के बाद फिर A आएगा, लेकिन C के बाद क्या हो जाएगा D। देखो D, C के बाद क्या आ गया D, और फिर ABCD शुरू हो गया DEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। जैसे ही Z हुआ तो D के बाद अगला में E आएगा। देखो अगला में क्या आ गया, अगला में E आ गया, और E के बाद फिर से A से शुरू होगा, ABCD फिर से होगा। तो ये कहाँ तक जाता है, तो देख लो ये जाता है XFD तक, XFD, ये लास्ट आपका XFD तक जाता है। ठीक है, ये जो नोट्स है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं जो क्लास लेता हूँ उसकी नोट्स मैं अपने ग्रुप में डालता हूँ। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन से जाकर डायरेक्ट लिंक से मतलब लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है छोटा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ जाए। चलो आगे देखते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि ये जो कॉलम है ये कहाँ तक होते हैं, XFD तक होते हैं, और ये जो रो है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने होते हैं, है ना। तो देखो ये कंप्लीट हो गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये है, मान लो कि हमने इसमें कुछ लिखा। ठीक है, मान लो हमने इसमें कुछ लिखा, मैं यहाँ से कुछ लिख देता हूँ। अभी रुको, मैं अभी कई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मैंने इसमें कुछ लिखा, कंप्लीट। अब जैसे मान लो सपोज मेरे को ये जो DK है, ठीक है, DK जो कॉलम है, मैं चाहता हूं कि यहां पर एक और कॉलम इंसर्ट हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो आप पहले ही आपको जानना चाहिए। बाद में ये सब बताने में बहुत दिक्कत होता है। अगर मैं कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा वहां पर, अगर ऐसे ऐसे चीज़ों को बताऊंगा तो मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा वो सब। तो वो फॉर्मूले में ये सब का इस्तेमाल होता नहीं है। तो राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से इसको कर लूँगा इंसर्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक मेरा जो कॉलम है वो इंसर्ट हो गया है। अगर मैं रो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो 1 वाले पे क्लिक करूंगा, DK वाले पे नहीं, 1 वाले पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको क्या कर लूँगा, इंसर्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो रो है वो इंसर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट में क्या है वो देखो, जैसे मान लो कि मैंने इस कॉलम के अंदर मैंने इन चीज़ों को टाइप किया, मैंने इस कॉलम में इन चीज़ों को टाइप किया, और टाइप करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, मतलब सिर्फ लिखा हुआ क्लियर हो जाए, ना कि वो कॉलम क्लियर हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा इस पर क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर सिंपल सा क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद मेरे को राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मेरे को क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करना है। जब हम लोग क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो जो ये जो है वो रह जाएगा। अब मैं इसको क्लिक करना है तो राइट क्लिक करके मैं इस पर क्लियर कंटेंट्स पे करूँगा, तो ये जो कंटेंट्स है वो सिर्फ कंटेंट्स क्लियर होगा। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, मैं इसको तो डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके मैं इसको सिंपल यहां से डिलीट कर दे सकता हूं। ठीक है, और अगर यहां से कट कॉपी करना है तो आप कर सकते हो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि मेरे को पहले बताना चाहिए और मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि कल से एक्सेल की एक्चुअल कोर्स शुरू होगी तो उसमें प्रॉब्लम्स ना होगा अगर ये सब आप सीखे हुए रहेंगे। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूज़न है जो कि आपके मन में ये हो सकता है, जैसे अगर मेरे को देखो, जैसे मैं यहाँ से न्यू शीट पर जाता हूँ, यहाँ से शीट 2 पे चला जाता हूँ। देखो जैसे देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को शो करता है, ये मेरे को शो करता है कि आप F5 में एंट्री मारे हुए हैं, यानी कि F5 वाले सेल में हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, कहीं इधर साइड में आता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि आप कहाँ पर एंट्री मारे हुए हैं, आप F11 वाले सेल में एंट्री मारे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या होता है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, इसका जो नाम है वो होता है सेल्स नेम। ये क्या होता है, ये सेल्स नेम होता है, आप जहां पर रहेंगे वो शो करेगा। लेकिन अब तो ये नहीं है कि बार बार हम लोग वहीं देखेंगे, हम लोग खुद से ये चीजें को कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक किया तो मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ J वाले कॉलम में। मैं कहाँ हूँ, मैं J वाले कॉलम में हूँ। रो मेरा क्या है, तो रो मेरा है 4, क्या है 4, यानी कि J4। कौन में हूँ, J4 में हूँ। ये जरूरी है, मैं जो समझा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में ये यूज होगा ही। ये सब कौन में है, कहाँ पर है, किस सेल में है, किस रो में है, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो किस में है, हम F वाले कॉलम में है, और रो किस में है, 17, यानी F17। क्या है, F17। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये क्या है, ये है आपका F17। ओके, ये आपका सेल कॉलम हो गया जो कि आपको डिनोट करता है।
लेकिन यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये वाला जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बार होता है। आप एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे वहां पर शो करेगा कि आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और आप उसको कभी भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैं एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं, एक्चुअल में जो मैं इस्तेमाल करूंगा वो बाद में भी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ये डेमो के लिए मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ डेमो के लिए। जैसे मेरे को मान लो कि ये 100 है, 200 है, 300 है, मुझे इन तीनों को ऐड करना है। मेरे को ऐड करना है 100 को, मेरे को ऐड करना है 200 को और 300, तीनों को ऐड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले इक्वल दूंगा, क्या दूंगा, इक्वल, क्योंकि एक्सेल में ये नियम है कि मेरे को इक्वल देना पड़ता है, ठीक है। तो इक्वल मैंने दे दिया। अब मेरे को ऐड क्या क्या करना है, 100 को, 200 को और 300 को ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 100 जो है वो किस कॉलम में है और किस रो में है। उसके बाद 200, 300, तो मेरे को पूरा को नहीं देखना है, सिर्फ फर्स्ट वाले को देखना है और लास्ट वाले को देखना है। तो मैं देखूंगा 100, तो मैं यहाँ से सम लिख दूंगा, पहले सम लिख दिया। मेरे को यहाँ पे 100 क्या है, जी वाला में है। कौन कॉलम में है, जी वाला में। और रो मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं सीधे जाऊंगा 7, यानी कि G7 से लेकर अब आपको देना है कॉलन देना है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ अभी ये समझा रहा हूँ। 300 कौन कॉलम में है, G9, तो मैं दूंगा G9 और ब्रैकेट से बंद, छोटी ब्रैकेट से और एंटर। देखो ये ऐड कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूले में ये सब इस्तेमाल होगा कि कौन कॉलम में है, कहाँ पर है, कैसे पहचानेंगे। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया। तो ये देखो यहाँ शो कर रहा है, ऊपर में देखो ये फॉर्मूला बार शो कर रहा है। यहाँ पे जो फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, मैंने आपको बताया था ये सब सेल्स है, क्या ये सब सेल्स है। लेकिन मैं एक चीज आपको समझाता हूं, मैंने जस्ट आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 में इतना रो होता है, इतना कॉलम होता है, इतना सेल्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेल में ही ये सब होता है। आप जो काम एक्सेल से करते हैं वो काम गूगल के सीट से भी कर सकते हैं। एक्सेल क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होता है। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम सिर्फ एक्सेल इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने ही नहीं निकाला है, गूगल ने भी निकाला है। मैं गूगल खोलता हूं और यहां से मैं दिखाता हूं कैसे निकाला जाता है। आप ड्राइव अपना ओपन कर लीजिए, अपना क्या ओपन कर लीजिए, ड्राइव ओपन करने के बाद आप यहां से न्यू पर जाएं और गूगल सीट्स में जाएं और यहाँ से देखो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक आएगा ब्लैंक स्प्रेडशीट और एक आएगा फॉर्मेट टेम्पलेट। तो अगर आपको ब्लैंक लेना है तो आप ब्लैंक वाले पे क्लिक कर लोगे और जस्ट एक्सेल की तरह आपके सामने ये ओपन होकर आ जाएगा। जिस तरह से एक्सेल में आप हर चीज का यूज करते हो, हर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाते हो, उसी तरह से जस्ट गूगल शीट में होता है। इसमें जो काम करोगे ये इसी में सेव होते जाएगा। एक्सेल से कहीं ज्यादा ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो सारा चीज इसमें सेव कर सकते हैं, सारा डेटा को आप इसमें सेव कर सकते हैं। फॉर्मेट है, डाटा है, इंसर्ट है, व्यू है, ये सारा चीज एक्सेल की तरह है। लेकिन इसमें कुछ नियम है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में सेल जो होते हैं, देखो मैं आप बता रहा हूँ, देखो एक्सेल में जो सीट्स है अनलिमिटेड होते हैं। एक्सेल के कौन में, मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट निकाला है। लेकिन ये जो गूगल है, गूगल में लिमिट होता है कि इतना ही सीट होता है। यहाँ देखो, यहाँ सीट है ना, ये सीट, तो यहाँ से सीट जितना इंसर्ट करते जाओगे ये सीट ना, तो ये इसमें लिमिट होता है। लेकिन ऐसा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं है, इसमें लिमिटेशन नहीं है, इसमें अनलिमिटेड सीट्स है, सॉरी सेल्स नहीं सीट्स है, इसमें आप अनलिमिटेड सीट्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे ही मैंने वो बता दिया। तो आपने फॉर्मूले बार का ये समझ गया। लेकिन अब आप देखो आगे नेक्स्ट में देखो, नीचे में आप देख सकते हो कि मैंने आपको समझाया था कि ये जो होता है वो सीट्स होता है। क्या होता है ये सीट्स, टैब, ये होता है सीट टैब। अब आपके मन में क्या सवाल है वो देखो, यहां पे एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीट होते हैं। कितने होते हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, ये एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट होते हैं। अब यहां पे एक सवाल है कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 या 2017 में बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स होते हैं। 2010 हो गया, 2016, 2019, तो बाय डिफॉल्ट कितने सीट, 3 सीट्स होते हैं। लेकिन हम लोग अनलिमिटेड सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के 2 तरीके होते हैं। आप माउस के जरिए राइट बटन दबाओ और यहां से आप इंसर्ट वाले पे क्लिक करो, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, शिफ्ट के साथ में आपको 11 प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ में आपको 11 दबाना है। जैसे ही आप 11 दबाओगे तो यहां पर आप देखोगे कि सीट 4 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा।
अगर आपको ऐसे इंसर्ट नहीं करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंबल है, आपको सिंपल इस सिंबल पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करोगे तो एक सीट आ जाएगा, जितने बार इस पर क्लिक करोगे उतने सीट्स जो हैं वो एक्सेल के अंदर इंसर्ट होते जाएंगे। ये लिमिटेशन नहीं है इसका, आप जितना चाहो सीट्स इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं सीट्स के बारे में क्यों समझा रहा हूँ, अब आपको पहले ये समझना है। मैं सीट 1 में काम कर रहा हूँ, मैं सीट 1 में कुछ काम किया, उसके बाद मैं सीट 2 में जाऊंगा, ये नया आ जाएगा, मैं फिर इसमें कुछ काम करूंगा, फिर सीट 4 में जाऊंगा, मैं फिर इसमें काम करूंगा। ये नए नए सीट्स हैं जो कि अलग अलग वर्ग के लिए है। जैसे मैं सीट 1 में हूँ, मैं सीट 1 में हूँ और मैं यहाँ से रिजल्ट्स का मैनेज कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई रिजल्ट तैयार कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सीट 1 पे जाकर क्लिक करूँगा और राइट बटन दबाऊँगा और रीनेम कर दूंगा। और रीनेम करने के बाद मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे रिजल्ट्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स लिखने के बाद ये आपका हो गया, ओके। सीट 2 में जाऊँगा, रीनेम करूँगा। मान लो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर नोट कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल नंबर लिख दूंगा। मान लो सीट 4 में, मैं सीट 4 में कुछ एड्रेस लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ से एड्रेस, ये तो आप पे डिपेंड करता है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। देखो, तो ये जो सीट्स हैं वो अलग अलग नेम से तैयार हो गए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि जब एक्सेल का मेन कोर्स शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये यूज़ होगा। चलो, अब ये रिजल्ट्स वाला जो ये सीट है, मैं इसको पूरा एडिट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा टैब कलर में और मैं यहाँ से इसको कर दूँगा, टैब कलर में जाने के बाद मैं इसको कर दूँगा रेड। तो ये जो टैब कलर है वो आपका रेड हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल पे जाऊंगा, टैब कलर पे जाऊंगा और इसको मैं ब्लू कर दूंगा। फिर उसके बाद एड्रेस पे जाऊंगा, रेड क्लिक करूंगा और टैब कलर पे जाऊंगा और मैं इसको ग्रीन कर दूंगा। तो इस तरह से आप टैब वाले कलर को चेंज कर सकते हैं, तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ओके। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई एक सीट को डिलीट कर दूं, तो सीट को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल, जैसे मान लो कि आपको सीट 5 को डिलीट करना है, तो सीट 5 वाले पे क्लिक करो और राइट बटन दबाओ और यहां से इसको डिलीट कर दो। एड्रेस को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करो और यहां से इसको डिलीट कर दो और यहां से आप डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप सीट को डिलीट कर सकते हो। अब अगला ऑप्शन देखो, अब यहां पे राइट क्लिक करो। अगर मान लो कि आपको मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो। मूव कॉपी ये कोई बड़ा ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट में क्या कर सकते हो, आप अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि अगला बंदा इसको कोई ना खोल पाए, ना इसको कोई देख पाए। तो इसके लिए आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब आप प्रोटेक्ट करोगे तो पासवर्ड ले, यहाँ पे पूछ रहा है अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ द वर्कशीट टू, मतलब आप क्या अलाउ करना चाहते हो, मतलब क्या, तो आप जो करना चाहते हो कि ये मतलब ये करे, मतलब पूरा चीज़, तो आप यहाँ से करके और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड डाल सकते हो 55055। उसके बाद मैं दोबारा से ओके करता हूँ, फिर से 55055 और मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। जैसे ओके करूँगा तो ये जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। दोबारा अगला बंदा कोई अगला यूजर्स इसको ओपन करेगा तो उसमें पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जब अगला यूज करेगा तो क्या मांगेगा, पासवर्ड। उसके बाद देखो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हाइड कर सकते हो। जैसे मेरे को रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स वाला जो सीट है, अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूं तो मैं सिंपल राइट क्लिक करूंगा और मैं यहां से इसको हाइड वाले पे क्लिक करके रिजल्ट्स वाला जो है वो सीट को हाइड कर सकते हैं। अगर अब मेरे को वो सीट लाना है जो मैंने हाइड किया था, उसको अगर मेरे को अनहाइड करना है तो इसके लिए मेरे को सिंपल कुछ नहीं करना है, किसी भी सीट्स पर जाकर मैं क्लिक करूंगा और उस पर क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करके अनहाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे शो करेगा कि आपने कौन कौन से सीट को हाइड किया था और जो सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। देखो आप यहाँ पे जो हाइड था वो अब अनहाइड हो गया है। अभी वर्तमान समय में मैं 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सीट को इंसर्ट किया हूँ। अभी वर्तमान समय में मैं टोटल 7 सीट को एक्सेल के अंदर इंसर्ट किया हूं। अब मैं चाहता हूं कि टोटल सीट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी सीट्स पर जाकर आप क्लिक करो। किसी भी सीट्स पर जाकर क्लिक करने के बाद माउस का राइट बटन दबा सकते हो और सिलेक्ट ऑल सीट्स पर क्लिक कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट ऑल सीट पर क्लिक करोगे तो ये जो सीट्स है वो एक बार में टोटल सीट्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद राइट क्लिक करके अगर आप इसका कोड देखना चाहते हो कि आप जो कोड किया है तो उसको व्यू कोड पे क्लिक करोगे तो ये डेवलपर टैब जो है कि विजुअल बेसिक की है वो ओपन हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है जिसमें कोड का इस्तेमाल काफ़ी होता है और ये अमेजिंग चीज़ है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आपने देखा कि मैंने सीट्स पर
हर वर्क किया, रीनेम किया, मूव किया, प्रोटेक्ट किया, टैब हाइड, अनहाइड, सेव, अनग्रुप, सिट, जितना है यहाँ पे हमने ये चीज़ को कर दिया। बात समझिएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो क्योंकि ये यूज होगा, क्योंकि मैं एक एक्सेल ओपन करूंगा तो एक्सेल के अंदर कई शीट्स लूंगा, सबका कलर दूंगा, सब में अलग अलग नेम दूंगा, जो काम करूंगा उसका नेम दूंगा। तो ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना। अब मान लो कि यहाँ पे ये कौन सा कॉलम है, ये ए कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, ये बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है। ओके, अब मान लो कि यहाँ पे बहुत कम जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत कम है, इसको जगह बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे ये इस तरह से माउस का सिंबल समझो, देखो अभी कुछ नहीं है, ये देखो इस तरह से, इस पर अब क्लिक करो और क्लिक करके रखो और इसको इस तरह खींचो, इसको इस तरह से खींचो। अब देखो यहाँ पे जो स्पेस है वो लंबा हो गया। अगर मान लो कि आपको ई वाले पे करना है तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे जाओ इस लकीर पे और यहाँ से इसको इस तरह से खींचो, देखो ये लंबा हो गया। लेकिन नहीं, ये बारी बारी से करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट तरीका है, जैसे मैं क्या कर, देखो आप मान लो इतना सिलेक्ट कर लिया, सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको खींचोगे तो ये तरह से ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझना है। मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ। देखो मान लो आप ए वाले सेल में कुछ लिख रहे हो और वो जो टेक्स्ट है वो काफ़ी लंबा है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूंगा AIO कंप्यूटर जोन, अब देखो ये अगला सेल में आ गया, मैंने लिखा ए वाले सेल में लेकिन आ गया बी वाले में, तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि बी वाले में मैं कैसे लिखूंगा, है ना टेंशन। अच्छा, तो मैं इसको फिर से लिखूँ नीचे, मैं कुछ और यहाँ पे लिख दूंगा, ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब मान लो कि बी वाले सेल में कुछ लिखूंगा तो देखो इस तरह से ढक गया, ये देखो। तो ये कन्फ्यूजन है, तो आप टेंशन ना लो, आप टाइप कर दो, आप बेझिझक टाइप कर दो। अब आपको सिंपल क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद टोटल को सिलेक्ट कर लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, किसी पर भी यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। क्या कर देना है, डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर, देखो जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। उसका जितना स्पेस चाहिए, जितने दूर तक वो वर्ड था, वो ऑटोमेटिक सारे सेल को ऑटोमेटिक जस्टिफाई कर दिया, वो ऑटोमेटिक इक्वल कर दिया। आपको नहीं ज़रूरत है उसको खींचने का, वो सेल को खींचो, वो रो को खींचो, ऐसा आप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिक नॉलेज, ये अगर आप किसी को बताते हो, कोई भी चीज़, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ाते हो या किसी भी चीज़ के बारे में बताते हो, तो सबसे पहले उसको बेसिक बताओ, क्योंकि बेसिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप इसके अंदर किसी भी ऑप्शंस को पढ़ते हो। क्योंकि जिसका बेसिक मजबूत होता है वही बंदा हर चीज़ें को अच्छी तरीके से कर पाता है। क्योंकि जब हम कोई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो बेसिक इस्तेमाल होगा ही, क्योंकि बिना बेसिक का कोई भी इसमें यूज़ होने वाला नहीं है। कभी कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, कभी कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, कभी एडजस्ट करना पड़ेगा, कभी शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बेसिक में आता है, जो कि अभी बता दिया, मैं बाद में बताऊंगा तो टाइम लग जाता। चलो और भी मैं हम लोग चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि अगर मैं ये सब बता दूंगा तो मेरे को उतना फिर बताना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मैं फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको एक्सेल पूरा सिखा दूंगा। चलो मैं करता हूँ यूज़। जैसे यहाँ पे मैंने ए वाले कॉलम में क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि ऐसे ऑप्शन है जो कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट्स आपके सामने शो हो जाएगा। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको क्लिक करने के बाद पता ही नहीं चलता है कि भैया मैंने किया क्या। लेकिन ये सब ऐसे ऑप्शन हैं जो कि क्लिक करते ही उसका परिणाम आपके सामने शो हो जाएगा। आप कट कर सकते हो, आप कॉपी कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल कर सकते हो, डिलीट, क्लियर कंटेंट, जो मैंने आपको बताया था जस्ट। अगर फॉर्मेट सेल करना है तो आप फॉर्मेट कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो आप फॉर्मेट कर सकते हो, डेट एंड टाइम जो भी करना है। चलो ये क्लियर हो गया। अब और भी देखो कन्फ्यूजन, सारे ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा जो कि बेसिक मत है। मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम करता हूँ और आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से जूम कर लिया। आप यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक फॉन्ट वाला है यहाँ पे। अब मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद देखो ये ऑप्शंस खुलता है। ये समझो कि इसका सेटिंग्स है, इसका क्या है, इसका सेटिंग्स है। अगर मान लो आप जाते हो अलाइनमेंट में, क्या जाते हो अलाइनमेंट में, तो अलाइनमेंट में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक सेटिंग्स है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर मान लो कि आप यहाँ पे हो क्लिपबोर्ड में, तो क्लिपबोर्ड का सेटिंग देखो यहाँ पे, जब इस पर क्लिक करोगे तो पूरा सेटिंग्स खुल जाएगा। तो ये ऑप्शंस है जो कि पूरे सेटिंग्स को वो खोल देता है। ये रिबन्स के अंदर ही होता है। रिबन्स क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी टैब पर जब हम लोग क्लिक करते हैं तो जो उसका ऑप्शन खुलता है, ये रिबन होता है। ये आपका रिबन हो गया। तो बात आई समझ में यहाँ तक।
आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें जो होती है वो आपको बेसिक में आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ओके, चलो मैं कुछ और चीज़ें आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये सब समझो कि एक तरह से बच्चों को सिखाने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार पर जाना है और आपको यहाँ से कस्टमाइज़ कर लेना है। आप जो ऑप्शन प्रतिदिन हर बार यूज करते हो आपको इसमें ऐड कर देना है। ये क्विक एक्सेस टूलबार होता है। क्विक एक्सेस टूलबार देखो ऊपर में होता है, देखो ये जो ऊपर में दिख रहा है, मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, ये सॉरी ब्लू, हाँ देखो ये क्विक एक्सेस टूलबार होता है। ये एक तरह से कह सकते हो शॉर्टकट नेम है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आप मान लो कि मतलब आप बार बार कोई ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो तो आप बार बार थोड़ी जाओगे अंदर, तो इसके लिए डायरेक्टली आपको वहाँ पे होम स्क्रीन पे उसको शॉर्टकट बना लेना है। तो मान लो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ ईमेल का, तो ईमेल पे क्लिक करूँगा और ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करूँगा और इसको ऐड कर दूंगा और बस इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। देखो ये बढ़ गया, यहाँ पे देखो 2 जो है यहाँ पे शॉर्टकट बढ़ गया है। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो क्विक एक्सेस टूलबार को। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोर्स में भी बताया था। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी कोर्स समाप्त कर दी है, ठीक है। अब एक्सेल शुरू हुआ है। तो चलो आज का बेसिक कोर्स यहीं तक रहने दो, कल से हम लोग मेन इसका कोर्स चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।